student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. And today we will discuss our subject construction management and accounts. So let's start with first topic, classification of construction industry. The construction industry is classified as, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। एक हो गया लाइट कंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया हैवी कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइट कंस्ट्रक्शन। इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बिल्डिंग, मे बी रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, कमर्शियल, सोशल, हॉस्पिटल, लाइट, इंडस्ट्रियल, शेड्स एक्सेट्रा। जो हमारी लाइट कंस्ट्रक्शन में ये सब बिल्डिंग आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉलेजेस हो गए, घर हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है, सोशल हॉस्पिटल्स हो गए, NGOs हो गए, ठीक है, और अदर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सच केसेस लाइट फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड आर, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग। जो लाइट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, हम लाइट फाउंडेशन का डालते हैं, ना कि हम हैवी फाउंडेशन। जैसे कि लाइट लोड कम है तो हम नॉर्मल स्टेप फुटिंग डाल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल घर में डलती है। अगर तो हैवी है तो हम राफ्ट हो गई, स्ट्रिप फुटिंग होगी, ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन सच ऑफ बिल्डिंग हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया, अगर लोड कम है तो हमें हैवी मशीनरी की और ऐसे अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है हैवी कंस्ट्रक्शन। इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चरल मेंबर विच रिक्वायर हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज ब्रिजेस, हाईवे, टनल्स, रेलवे इरीगेशन वर्क्स, ठीक है, थर्मल एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट, गैस लाइन एंड ऑयल पाइपलाइन, हार्बर्स, डैम्स, कैनाल्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमारी हैवी कंस्ट्रक्शन में जो स्ट्रक्चर कंसिडर होते हैं वो ब्रिज हो गए, ठीक है, हाईवे हो गए, अपने रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, जो हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गैस के प्रोजेक्ट्स हो गए, ऑयल पाइपलाइन हो गई, ठीक है, और हार्बर हो गए, जैसे कि हमारे समंदर में एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो हो गया, ठीक है। तो डैम के हो गए, जो आजकल तो अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है तो वो भी हम हैवी में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मटेरियल का हो गया, जैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, कंस्ट्रक्शन हैवी है तो हमें मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई चीज़ें हैं, स्टाफ हो गया जैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल एंड सर्विसेज, ठीक है। जो हमारा इंडस्ट्रियल है, जैसे कि हमारी कोई इंडस्ट्री होगी, जैसे पेपर की मान लो, तो वो क्या करेगी, पेपर की प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेगी, पेपर ही बेचेगी, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड्स हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड टेक्निक्स, ठीक है। ऐसे नहीं, अनस्किल्ड पर्सन को नहीं हम इसमें रख सकते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पढ़ने लिखने वाला काम है, ठीक है, या कि कोई जो जैसे कि मान लो मशीन को चलाना है, ठीक है, तो हम पहले अगर अनस्किल्ड पर्सन को रखेंगे, हाँ, उसे ट्रेनिंग देंगे, हाँ भाई, लेकिन वो धीरे धीरे सीखेगा, उसे कुछ टाइम लगेगा। अगर वही हम पढ़े लिखे आदमी को रखेंगे तो वो 1-2 दिन में हाँ सीख जाएगा और अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है। तो इसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। It needs the coordination of different branches of professional in all fields। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल देता हूं। कॉलेज हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच के, तो जैसे उनके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, किसी की ड्यूटी कहीं पर लगती है, सिविल की लग गई मान लो CSE में या मैकेनिकल में, ठीक है, ऐसे। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनमें तालमेल नहीं होगा तो काम कैसे होगा, ठीक है, अच्छे से, वो कि मैं कहना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के। केमिकल प्लांट हो गया, स्टील मिल्स होगी, शुगर मिल होगी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज होगी, थर्मल पावर प्लांट हो गए एंड एटॉमिक प्लांट।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटर डिपेंडेंस बिटवीन वेरियस फील्ड, ठीक है। इसमें आत्मजन एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अकेले काम करोगे तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि पहले हमारी स्टेज होगी कंसेप्शन, हमें सोचना है फ्यूचर के बारे में। जैसे कि आपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट करनी है कि आप तो पहले सोचोगे ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, फर्दर इन्वायरमेंट को ये से फ़ायदा होगा, लोगों को ये फ़ायदा होगा, मुझे ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो फिर आप उसके बारे में स्टडी करोगे, वहाँ पर लैंड को देखोगे एक्सेट्रा, ठीक है। फिर डिज़ाइन के बारे में सोचोगे, हाँ भाई मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है ताकि अच्छा डिज़ाइन होगा तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना। फिर आप वही डिज़ाइन किसी कॉन्ट्रैक्टर को देखो, कॉन्ट्रैक्टर में आपको देंगे, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, ठीक है, वो उसे बनाएगा। तो कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और सुपरविजन के लेबर स्टाफ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो लिखे है ना OEC, ठीक है। ओ मीन्स ओनर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ई जैसे स्टडी हो गया, स्टडी इंजीनियर करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी प्लान है मान लो, उसको देख के उससे जांचेगा कि हाँ भाई ये इस डिमेंशन में है, तो उसी बनाएगा, ठीक है। तो सी हो गया कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस हो गया कॉन्ट्रैक्टर का, एंड कंस्ट्रक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्टर का, डिज़ाइन एंड प्लानिंग हो गया इंजीनियर का, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे है। तो जो पहला है हमारा है कंसेप्शन, ठीक है। नॉर्मली द कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द क्लाइंट। ये जैसे कि आप क्लाइंट हो, ठीक है, आपने सोचा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ बनवानी है, तो आप उसके बारे में पहले आइडिया सोचोगे ना कि हाँ भाई मुझे ये आइडिया आया कि मैं ये चीज़ बनवाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ वेयर द ड्रीम बिगन्स एज वेल एज द रिसर्च फॉर द राइट लोकेशन एंड द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स दैट शुड बी फॉलोड। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनवानी है मान लो, ठीक है, आपको हाँ भी ये भी मैं बिल्डिंग बनवाऊँगा, उसके लिए ये स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा IS कोड दिए गए हैं, उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर कॉन्सेप्शन में सोचोगे उसके में आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा कि बजट, उस प्रोजेक्ट का बजट क्या है, ठीक है, पहली बात तो ये। अगर कुछ भी बनवाओगे या कुछ भी करोगे उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सेकंड हो गया सोशल रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि आपने सोचा कि आप कुछ बनवाओगे, उसके लिए सोशल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी तो लोग वहाँ रहने आएंगे, ठीक है, तो उनको भी फ़ायदा हो गया और आपको भी फ़ायदा हो गया। थर्ड इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे। सब कुछ करने से पहले आप साइट लोकेशन देखोगे, सर्वे करोगे, ठीक है, फिर बाद में आप आगे बढ़कर काम करना पसंद करोगे। ऐसे थोड़ी ना कि ये चीज़ उठाई कि हाँ आपने देखी कि साइट है अच्छी है, ठीक है, उस पर कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं किया और काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रफ़ एस्टीमेट, तो अगर कुछ भी चीज़ बनवानी होगी उसका हमें रफ़ एस्टीमेट तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि बजट होगा तभी तो काम होगा ना। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट, ये भी डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बिना हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, प्राइवेट है तब भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट द कंसेप्शन स्टेज माइट वेरी, ठीक है, ये वेरी कर सकती है कंस्ट्रक्शन में जो कंसेप्शन स्टेज है। इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू डेज एंड टू अ फ्यू मंथ और मोर। जैसे कि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवानी है, नॉर्मल अगर रूम की बात करूं तो कुछ दिनों भी बन सकता है और कुछ हफ्तों में बन सकता है और कुछ महीनों में भी लग सकते हैं उसे। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पर, ठीक है, और आपकी टाइमलाइन पर कि आपको कब कंप्लीट करना है। ये एक पिक्चर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका इन्वायरमेंटल पर, ठीक है, लोगों पर और अदर जैसे हमारी देश की इकॉनमी हो गई, ठीक है, और उससे एस्थेटिक पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है डिज़ाइन। बिफोर कैरिंग आउट द डिज़ाइन इट इज़ एसेंशियल टू इन्वेस्टिगेट दिस साइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कुछ भी बनवाना होगा हम पहले साइट को अच्छे से देखेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। जैसे हमने सॉइल पर टेस्ट किया, ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टी चेक की, ठीक है, उसकी प्लास्टिक लिमिट, वाटर रेशो, ठीक है,
ठीक है। उसमें वाटर परसेंटेज चेक करेंगे, फिर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी पर टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये इतना लोड ले सकती है, उस लोड के अकॉर्डिंग हम उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड हो गया हमारा ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल। ड्रेनेज की जो हमारे वाटर तो इकट्ठा नहीं हो रहा, वाटर सप्लाई जो हमारी वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन करना है, वो इजीली हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वाटर टेबल, सॉरी यहाँ पर गलती है, ठीक है। वाटर एज टेबल पोजीशन, हमारे वाटर टेबल की जो पोजीशन है वो हमारे अर्थ के नीचे, वो भी अगर तो हाई है, ठीक है, 1-2 मीटर नीचे है तो कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, फाउंडेशन बढ़िया डालनी पड़ेगी ताकि वाटर टेबल है जो वो मेंटेन रहे, ठीक है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे अगर आपने कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई तो उसके आसपास मार्केट होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट होगा तो अच्छा होगा, लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके भी लिए, ठीक है। मार्केट जो वैल्यू है उसकी बिल्डिंग की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सर्वे तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट द डिज़ाइन आर मेड एंड एफर्ट्स आर डन एट द स्टेज टू मेक द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलाकर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है कि वो आपके जो बजट है आपका इकनॉमी के अंदर काम करे। ऐसे नहीं कि बजट आपका 1 करोड़ का है, प्रोजेक्ट आपने 1.5 करोड़ का बना दिया, ठीक है। अगर 1 करोड़ से नीचे होगा तभी तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सस्ता पर कोई प्रोजेक्ट बना देना, 1 करोड़ का है तो आपने 40-50 लाख में बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, ड्राइंग रेडी होगी, एस्टिमेशन हो गया, ठीक है, आपने सब कुछ है कर लिया, तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में बिड लगेगी, आपकी बोली लगेगी, जो सब, जैसे कि आपने 1 करोड़ का आपका बजट है, ठीक है। तो अगर तो वो कोई पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम में आपको बिड दे रहा है कि हाँ भाई मैं ये काम करके दूंगा, ठीक है, तो रिटर्न में दे रहा है, जो हाँ बोली लगेगी, जैसे 1 करोड़ 98 लाख में बोली लग गई, हाईएस्ट गई, ठीक है। तो आपने बोला कि 98 मेरा तो 2 लाख का बचत हो रही है, ठीक है, और काम भी ये बढ़िया क्वालिटी में मुझे करके दे रहा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं सब कुछ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। In this case, the actual work is executed as per the design and per the drawing। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कुछ भी आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से करवानी पड़ेगी, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपको जो भी डिज़ाइन में आपको लेंथ, विड्थ, हाइट दी गई है, आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन ऑफ साइट कंसिडर्ड at the time of design, otherwise we will problem for the solution are required which will cause delay in the completion of the project। जैसे कि इसमें क्या बोला गया कि जब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, तो जब मैं ना दिल्ली में जॉब के लिए गया था साइट कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मेरे एक दिन जाने से पहले ही उन्होंने क्या किया था, जो मैसन था ना हमारा मिस्त्री, उसने क्या किया था, जो एक वॉल कंस्ट्रक्ट की थी, वो भी बिल्कुल लेवल में नहीं थी बेसिकली। तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर आया नेक्स्ट डे, तो उसने मुझसे पूछा कि ये आपने करवाया, तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो आज फर्स्ट डे है, तो इन्होंने कल बनाया था ये, तो उन्होंने क्या किया, उस दीवार को गिरवा दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली, अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो प्रॉपरली जो उसमें जो आपको चीज़ दी गई है उस हिसाब से नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है, कंप्लीशन में टाइम लग सकता है, बजट बढ़ सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क आर प्रोक्योर्ड सो दैट द सप्लाई इज़ रेगुलर एंड इंश्योर एज इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ना कोई भी डाउट है यार, तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि हाँ सर हमें समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू।